नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर, जर्नलिस्ट एंड पीआर एक्सपर्ट। इवान मल्टीमीडिया स्टूडियो में हम लोगों ने बात की आपसे पिछले एपिसोड में ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में, और हम यहाँ डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, डिजिटल क्रिएशंस की बात करते हैं, और हमारे साथ इन पूरे कोर्सेज की जानकारी आपको दे रही हैं इवान को फाउंडर डायरेक्टर सुचेता चौहान जी। तो इस पर हम बात करते हैं। सुचेता मैम, वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने इसको छोड़ा था। आपने लास्ट एपिसोड में बताया ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में, तो आज हम किस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं और उसके बारे में आप जरा सब दर्शकों को बताएंगे। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग एक बेसिक कोर्स होता है जो कि मल्टीमीडिया की शाखाओं को खोल देता है, आपके लिए मल्टीमीडिया की विंग्स को खोल देता है। तो ग्राफिक के बाद हम एक नए करियर कोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि है वेब डिजाइनिंग। आज हम बच्चों को बताएंगे कि वेब डिजाइनिंग मल्टीमीडिया का ही पार्ट है और वेब डिजाइनिंग में हम क्या क्या सिखा सकते हैं। तो अगर हम वेब डिजाइनिंग की बात करें तो वेब डिजाइनिंग हम लोग जो अभी सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं आपको HTML पे, CSS, जावास्क्रिप्ट का कुछ पार्ट होता है, jQueries होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आमतौर पर लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में समझ में नहीं आती है। तो वेब डिजाइनिंग एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद बंदा वेब डिजाइनर कहलाता है। वैसे तो बीटेक जो CS से करते हैं, जो बीटेक CS स्पेशलाइजेशन में करते हैं, वो लोग भी वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैम, जैसा हमने पहले एपिसोड में भी बात की थी, तो बहुत महंगे कोर्सेज होते हैं नॉर्मल तबके के या मीडियम क्लास से, या हम लोग बिलो अगर मीडियम लेवल की बात करें तो वो बच्चे उन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। फीस बहुत महंगी जी, बहुत हाई होती है। दूसरा, मैं बीटेक अगर की बात करूँ तो वो 4 साल का 4.5 साल का कोर्स होता है। वेब डिजाइनिंग मल्टीमीडिया फील्ड में इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि एक तो इस कोर्स की ड्यूरेशन कम हो जाती है, आपको 4 साढ़े 4 साल इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे अपने। दूसरा, कमाई जल्दी होगी क्योंकि आप जल्दी कोर्स खत्म करेंगे तो जल्दी कमा सकेंगे। तीसरा, ये कोर्स आपको स्पेशलाइजेशन है। जब आप बीटेक सीएस करते हैं तो बहुत सारी और भी चीजें आपको सिखाई जाती है, लेकिन जब आप वेब डिजाइनिंग मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेब डिजाइनिंग ही सिखाई जाती है, जिससे कि आपका टाइम ड्यूरेशन भी बचता है और आपको जल्दी ही नौकरी मिल जाने के, रोजगार के नए जो आयाम है वो आप ले सकते हैं। तो मैम, वेब डिजाइनिंग जहाँ तक मैंने सुना है कि आजकल हर एक कंपनी को अपना एक वेबसाइट भी चाहिए होता है, अपना एक वेब पोर्टल भी चाहिए होता है, और उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आप उसकी वेबसाइट्स के थ्रू ही बात करते हैं। तो वेब डिजाइनिंग में ये भी एक कंटेंट होता है। बिल्कुल मैम, वेब डिजाइनिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रचलन में है, बहुत ज्यादा फेमस कोर्स है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर हम किसी के भी बारे में, किसी इंडस्ट्री के बारे में, किसी एक लोगों के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल लोगों की भी अपनी यहाँ के जो कोई प्रोफेशनलिस्ट है उसकी एक वेबसाइट, अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहता है, तो हमारे पहला आता है। जैसे अगर मैं इवान मल्टीमीडिया की बात करूं और मैं किसी स्टूडेंट से अगर मैं बोलती हूँ कि इवान मल्टीमीडिया में एडमिशन ले लीजिए, तो सबसे पहले क्या करता है, गूगल पे जाके मेरा नाम खोजेगा। अभी नाम खोजने में उसको एड्रेस तो मिल जाएगा, लेकिन वो इवान के बारे में जानेगा कैसे? तो हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा डिजिटल ब्रोशर टाइप का भी होता है, एक डिजिटल एड्रेस भी आप मान सकते हैं। एक ऐसा एड्रेस जो घर पर पता जिसमें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल मैम। तो एटलीस्ट उसको बहुत सारी चीजें इवान मल्टीमीडिया के बारे में इवान मल्टीमीडिया की वेबसाइट पे मिल सकती है। तो वेबसाइट एक जरिया है अपने बारे में सब कुछ इंटरनेट पे डालने का, यानी डिजिटल माध्यम से दूसरे तक पहुंचाने का। ये आप एक तरह से मान सकते हैं, जैसे हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमने देखा है कि दुकानों के ऊपर उनका नाम लिखा होता है। इसी तरह से अगर मेरा नाम मुझे कहीं तक पहुंचाना है डिजिटल माध्यम से, तो मुझे उसकी वेबसाइट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स। तो इसमें कौन कौन से पड़ाव होते हैं, थोड़ा ब्रीफिंग में आप बताएंगी। मैम देखिए, पहले तो वेब डिजाइनिंग जो है ये काफी चीजों, काफी सारी लैंग्वेजेस के हिसाब से की जाती है। पर्टिकुलरली अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ, इवान मल्टीमीडिया की बात करूँ, तो हम लोग HTML पे इसको सिखाते हैं। इसमें हम लोग आपको बिल्कुल वेबसाइट एकदम एडवांस लेवल का करना सिखाते हैं। इसमें ग्राफिक का रोल जो आता है वो आता है वेब टेम्पलेट्स के लिए, क्योंकि जो वेबसाइट का पीछे की जो स्टिल इमेजेस होती है या जो भी आपको लोगो डालना है, कुछ डालना है, जो विजुअल्स बैक पे बिल्कुल मैम, वो ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट होता है। इसीलिए ये इंटर रिलेट भी है कि ग्राफिक करने के बाद अगर आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको इजी होता है कि अगर किसी की वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है, आपको किसी का काम फ्रीलांस मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपको लोगो डिजाइनिंग और टेम्पलेट्स वगैरह डिजाइनिंग के लिए आपको किसी और को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद ही एक फ्रीलांसर बन के पूरा आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं।
तो कितना टाइम का ये कोर्स है मैम, और क्या इसको किस तरीके से, मतलब इसमें एडमिशन का जो है कि वो जो ग्राफिक्स या डिजिटल सीखने आए हैं वो उसी के कोर्स में include रहता है? नहीं मैम, एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग वाला वेब डिजाइनिंग कर सकता है, वेब डिजाइनिंग वाले खुद अकेले भी वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, इंटर रिलेट नहीं करता है ये कहीं भी। और कोई मैंडेटरी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप एक चीज करने के बाद ही वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप एकदम 10-12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद भी वेब डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हार्डली 6 से 7 महीने का प्रोग्राम होता है जिसमें एक आप परफेक्ट वेब डिजाइनर बन जाते हैं। तो अभी हमने बात की वेब डिजाइनिंग के बारे में, और हम डिजिटल वर्ल्ड में आपको लेकर चल रहे हैं इस पूरी सीरीज के जरिए, और डिजिटल वर्ल्ड की अलग अलग विधाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। धन्यवाद मैम आपका बच्चों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। और इवान के संग आपके पंखों की उड़ान बहुत दूर तक जाने वाली है। आप अपने बस पंख मजबूत करिए, और इवान मल्टीमीडिया अकेडमी आपको आपके सपनों की उड़ान में पूरी तरह मदद करेगी। धन्यवाद।